इसने मेरे दिमाग को उड़ा दिया। कुरान में एक अध्याय है जिसका नाम है गुफा। एक गुफा में 300 साल तक सोए युवाओं के बारे में क्या कहा गया। यह कल्पना करना कठिन है कि लेखक ने 39 संख्या का उपयोग क्यों नहीं किया और इसे अलग रखा। यह वास्तव में कुरान का चमत्कार है। अब इस आश्चर्यजनक तथ्य को सुनो। एक सौर वर्ष जैसा कि हम उपयोग करते हैं 365 दिन है, लेकिन एक चंद्र वर्ष जो चंद्रमा पर आधारित है लगभग 8 दिन छोटा है। 8 दिन की गिनती, यदि आप इस गिनती को 300 वर्षों से गुना करते हैं तो कुल ठीक 9 अतिरिक्त वर्ष बन जाते हैं। कुरान सचमुच इसे एक वाक्य में परिभाषित करता है। वे गुफा में 300 वर्ष और 9 वर्ष और रहे। यह हमें 7वीं शताब्दी में सौर और चंद्र दोनों कैलेंडरों के बारे में बता रहा है। कैलकुलेटर के बिना, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी 6वीं शताब्दी तक इसकी गणना करने में सक्षम नहीं थे। कुरान के अवतरण के लगभग 1000 साल बाद कैलकुलेटर की खोज की गई थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह गणित में छिपा एक चमत्कार है। तब यह कैसे ज्ञात हो सकता था? कुरान थोपता नहीं है, यह प्रेम पूर्वक आमंत्रित करता है। बुद्धि और अनुग्रह के साथ यह सुनने वालों के दिलों को बुलाता है, कह रहा है, आओ चिंतन करो और अपनी आत्मा को अपनी सच्चाई ढूंढने दो। यह बल के साथ नहीं बल्कि प्रकाश के साथ बोलती है, जो ईमानदारी और विनम्रता के साथ खोजने वालों का मार्गदर्शन करती है। अब अगर हम मेटोनिक चक्रों पर विचार करते हैं, मेटोनिक चक्र का उपयोग सौर चक्रों को चंद्र चक्रों के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। मेटोनिक चक्र 35 चंद्रमाओं पर आधारित है, जो 19 सौर वर्षों के बराबर है। यदि आप 300 को 19 से विभाजित करते हैं और 39 को 19 से विभाजित करते हैं तो आपको निम्नलिखित परिणाम मिलेंगे: 15, 79 और 60। अब यदि आप परिणामों को घटाते हैं तो आपको 8 मिलेगा, 47। अब इसे 235 चंद्रमाओं से गुना करें, जिसका परिणाम ठीक 9 होगा। सौर कैलेंडर की तुलना में 6 वर्ष